जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय के बारे में, जो कि है आपका वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। अगर हम कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय की बात करेंगे, जो कि वास्तविक संख्या है, इस पहले वाले अध्याय से 5 आधारों पर आपका सवाल बनता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर आपका सवाल बनेगा। पहला आधार सवाल बनाने का होगा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जो दूसरा आधार बनेगा सवाल का, वो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा आधार बनेगा आपका सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और तीसरा आपका बनेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर प्रमेयिका हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रमेय या फिर प्रमेयिका। और चौथा आपका है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। चौथा जो आधार बनेगा आपका सवाल का आपके बोर्ड के पेपर में, वो आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और पांचवा जो आधार होगा सवाल बनाने का, वह होगा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। तो अगर हम कक्षा 10 के पहले अध्याय की बात करेंगे गणित की, तो वास्तविक संख्या, जो कि सभी को पता है, तो इसमें जो सवाल बनेगा वो आपका इन्हीं 5 आधारों पर बनेगा। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा बनेगा आपका सवाल। दूसरा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बनेगा सवाल। तीसरा आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका पर सवाल बनेगा। चौथा आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और पांचवा जो है आपका परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। इन 5 आधारों पर आपके पहले टॉपिक से सवाल बनेंगे। आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले अगर संख्या की बात करेंगे, संख्या के पहले आपका अंक आता है। क्या आता है? अंक आता है। अंक किसे कहते हैं? अंक का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक गणितीय भाषा में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या है? अंक हैं। हम कह सकते हैं 0 से लेकर 9 तक गणितीय भाषा में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह अंक कहलाता है। अब संख्या की बात करेंगे। संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को, अंकों का जो समूह होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अंकों का जो समूह होता है उसे हम संख्या कहते हैं। समूह का मतलब मान लीजिए 4 और 5 हो गया। 4 और 5 आपका एक संख्या है। क्या है जी? एक संख्या है। लेकिन अगर अंक की बात करेंगे तो इसमें 2 अंक हैं। एक तो 5 अंक है और दूसरा 4 अंक है।
लेकिन इसका स्थान अलग अलग है। ये आपका इकाई के स्थान पे है, 4 आपका दहाई के स्थान पे है। तो अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक गणितीय भाषा में जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अंक कहते हैं। और संख्या किसे कहते हैं? अंकों का जो समूह होता है उसे हम संख्या कहते हैं। समूह जो है ये कई अंकों से मिलकर बनता है, या दो अंकों का समूह, 3 अंकों का समूह, 4 अंकों का समूह। इस तरीके से संख्याएं जो होती हैं अंकों से मिलकर बनती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या क्या होता है? संख्या किसे कहते हैं? संख्या कितने आधारों पर बटा होता है? संख्या 2 आधारों पर बटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं संख्या 2 भागों में बटा होता है। पहला आपका वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा आपका अवास्तविक संख्या। दूसरा आपका अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की बात करेंगे, जो कि आपका पहला अध्याय ही यही है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या गणित भाषा में जितने भी प्रकार के संख्याओं का प्रयोग किया जाता है सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और अवास्तविक संख्या जो होता है उसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अर्थात जिसकी हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक संख्या होती है। और गणित भाषा में जिस भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो आपका वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला आपका आ जाता है, पहले नंबर पर प्राकृतिक संख्या आता है। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 आदि। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 आदि इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। अगर ये धनात्मक हो गया और ये आपका माइनस में है तो ऋणात्मक हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं अगर संख्या रेखा पर इस तरीके से दर्शाते हैं तो दाएं वाले भाग को हम प्लस में दर्शाते हैं यानी धनात्मक, और बाएं वाले भाग को हम माइनस में दर्शाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। और ये जो आपका मध्य बिंदु होता है वो आपका 0 होता है, अर्थात पूर्ण संख्या भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला आपका आता है चौथे नंबर पर आपका सम संख्या आता है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अथवा 2 के गुणज में, 4 के गुणज में, 6 के गुणज में, 8 के गुणज में रह संख्याएं तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। और पांचवा आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 हो गया, 5, 7, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया आदि। अगला आपका आता है छठे नंबर पर भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए
4, 4 आपका सम संख्या भी है और इसके अलावा भाज्य भी संख्या है। कैसे? 1 से भी कट जा रहा है पूरा पूरा, 2 से भी कट जा रहा है और 4 से कट जा रहा है। यानी कि 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 से कट जा रही है और स्वयं से कट जा रही है और किसी अन्य संख्या से भी कट जा रही है। ये आपका अन्य संख्या हो गया, ये स्वयं संख्या हो गया और 1 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। 7वां आपका आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जो अर्थात 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 आपका 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। 13 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 हो गया आदि। अगली संख्या की बात करेंगे तो अगली संख्या आपकी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0 के, अर्थात इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि 3/2, 4/2, 1/2 आदि सब क्या है? परिमेय संख्या है। और 9वां आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। 10वां आपका है वर्ग संख्या। क्या है? वर्ग संख्या। किसी संख्या को मान लीजिए 2 को, किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वह उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। अगला आपका 11वां है आपका घन संख्या। अगर हम घन संख्या की बात करेंगे तो किसी संख्या को अर्थात 2 को मान लीजिए, किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही उस संख्या का घन संख्या कहलाता है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक संख्या जो होता है वो कई भागों में बटा होता है। तो संख्याओं के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वर्ग संख्या और घन संख्या। अवास्तविक संख्या जो होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।